सो गाइस, ये हमारा डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्यू एन ए, पहला क्यू एन ए फर्स्ट, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस को लेंगे। किसी भी इंटरव्यू में नॉर्मली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे हम लोग क्यू एन ए पार्ट 1 से लेके कंटिन्यू ऐसे रहेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 100 क्यू एन ए, ताकि आपको किसी भी लेवल का इंटरव्यू कहीं भी फेस करने में कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमेशा रहता है किसी भी इंटरव्यूअर के माइंड में। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। कहीं भी आप अटेंड करो इंटरव्यू, किसी लेवल का इंटरव्यू रहेगा, तो पहला क्वेश्चन यही रहता है, अपने बारे में बताना है। तो जितना नॉर्मल में अपने बारे में बताओगे उतना ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, सटीक वही बोलना है जो आपको आता है, जो आप हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका नेम, फादर नेम, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और एक्टिविटी कुछ आप बोल सकते हैं, राइट। तो आप में से कोई है जो बोलेगा अपने बारे में, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आप 1 लाइन बोलो, 2 लाइन बोलो, या 3 लाइन या 5 लाइन, जितना भी बोल सकते हैं। प्रिंस, कैन यू स्पीक समथिंग अबाउट योर सेल्फ? विवेक, कैन यू टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ? 1 लाइन बोलो, 2 लाइन बोलो, 3 लाइन, 5 लाइन, जितना भी हो सकता है कोशिश करना है। बिकॉज आई नो यू गाइस नो, केवल हेजिटेशन रहता है, वही प्रॉब्लम सबके ऊपर रहता है, ठीक है। My name is Vivek and I'm from UP India. My qualification is 10% and I'm doing graduation here. And my technical qualification is diploma computer hardware networking. And my hobbies are and very good. हाँ, गुड। आपका वॉइस एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है, चाहे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। चलो ठीक है, तो इसका हम आंसर अभी नहीं बताएंगे, इसको डे बाय डे आप ही से इम्प्रूव करवाएंगे हम, ठीक है। आप ही लोगों को इम्प्रूव करना है, मतलब अपने बारे में जितना शॉर्ट एंड बेटर आप लिख सकते हैं उसको लिख के आप रखो, तैयार करो इसे। क्योंकि दुनिया का कोई भी इंटरव्यू रहेगा, कहीं भी आप इंटरव्यू अटेंड करो, चाहे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का है, चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का, एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ठीक है, इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इसको जितना अच्छे से आप तैयार कर सकते कर लेंगे। चलिए हम मूव करते हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, what is safe mode, how do you get it and what is used for। आप सेफ मोड के बारे में क्या जानते हो और सेफ मोड कैसे आएगा? अगर एक कंप्यूटर में सेफ मोड हमें स्क्रीन चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा ये, और इसका काम क्या होता है? एनीबडी नो दैट? कोई इसका आंसर दे सकता है, बता सकता है? जो भी बोल सकते बोलिए। हाँ, सेफ मोड जो होता है अलाउ करता है ट्रबल शूट करने के लिए। ओके, ट्रबल शूट करने के लिए, हाँ गुड। और इसको मिलेगा कैसे में, सेफ मोड हमें कैसे मिलेगा? तो फर्स्ट हमको शट डाउन करना पड़ेगा मशीन, उसके बाद उसको प्रेस करना और फिर प्रेस करना पड़ेगा, या फिर एमएस कॉन्फिग कमांड देकर हम इसको बूट किया जा सकता है। एमएस कॉन्फिग कमांड से हम सेफ मोड कैसे लाएंगे? तो आई डोंट हैव आइडिया बट ओके, आप बोले अभी कि सिस्टम को शट डाउन करके ये वन मोर क्वेश्चन, शट डाउन करके या रीस्टार्ट करके, रीबूट करके सेफ मोड मिलेगा हमें? रीस्टार्ट करके। ओके, रीस्टार्ट करके क्या प्रेस करना है? हाँ, गुड, वेरी गुड। तो गुड आंसर, लगभग सही बता रहे हैं। सेफ मोड कैसे आएगा? अगर कंप्यूटर में सेफ मोड आपको स्क्रीन चाहिए तो क्या करना है? F8 प्रेस करना है, सिस्टम को रीबूट करना है और F8 की प्रेस करना है, इससे सेफ मोड स्क्रीन आ जाएगी। F8 कंटिन्यू प्रेस करते रहना है, उसमें कई सारे
वो सेफ मोड का स्क्रीन आएगा, उसमें लास्ट लॉग ऑन और कई सारे ऑप्शन रहेगा, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन ही सेफ मोड रहेगा। आप उससे सेफ मोड स्क्रीन पा सकते हो। इसका मेन पर्पस क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है, आपको डाउट है वायरस है और डायरेक्ट नॉर्मल लॉगिन नहीं करना चाहते तो सेफ मोड में जाके कर सकते हैं। कभी कभी हमें वायरस का प्रॉब्लम रहता है, उस समय भी हमें सेफ मोड में लॉगिन करना रहता है। कभी कभी यूज़र प्रोफाइल के बारे में कुछ करना रहता है, यूज़र प्रोफाइल को चेंज करना चाहे डिलीट करना, तो उस केस में भी हमें सेफ मोड में जाना रहता है। तो स्पेशली आप बोल सकते हैं, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप बोल सकते हैं सेफ मोड स्पेशली यूज फॉर ट्रबल शूटिंग, विंडो ट्रबल शूटिंग, राइट। और इसको कैसे हमें मिलेगा स्क्रीन, बाई प्रेसिंग F8 की, ठीक है। ये होता है हमारा सेफ मोड के बारे में। चलो अब हम सर आइए। हाँ हाँ सर अगर हम सेफ मोड में सिस्टम को ऑन कर रहे हैं तो वो जो यूजर बना के रखे हैं उस यूजर में लॉगिन होता है कि अलग से यूजर बनकर लॉगिन होता है? सेफ मोड में यूजर से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ। वो जो नॉर्मल जो हमारा यूज़र है वही लॉगिन होगा इसमें, जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने इंस्टॉल किया है वही, ठीक है। लेकिन उस जैसे मान लो एडमिन का आपने उसमें प्रोफाइल दे रखा है, तो वो एडमिन का वो सारे रिसोर्सेज थोड़ी आप यूज़ कर पाएंगे सेफ मोड में। सेफ मोड में वो सारे काम थोड़ी कर पाएंगे जो नॉर्मल मोड में हम करते हैं। सेफ मोड में केवल तभी एंट्री करनी है जब हमें ट्रबल शूटिंग कुछ करनी है। अब कोई एप्लीकेशन अगर यूज़ करना है, यस कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसा ग्राफिक चाहे वैसे आप नहीं काम कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। अच्छा सर, हम एक यूजर बनाया जिसका नाम है PC1, उसमें पासवर्ड दिए @123। तो जब अगर हम सेफ मोड में उसको ऑन करेंगे तो वहाँ पे पासवर्ड पूछेगा क्या? एकदम पूछेगा, बिना पासवर्ड के कैसे हो, किसी मोड में आप जाके बिना पासवर्ड के नहीं जा सकते, ठीक है सर। गुड क्वेश्चन, ये भी सही है। जो अगर ऐसा नहीं रहता तो किसी भी कंप्यूटर, किसी के कंप्यूटर को हम क्या करते, सेफ मोड में जाके नॉर्मल सेफ मोड में लॉगिन करके हम जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं ना यूज़र का। तो इसलिए जो यूज़र है, यूज़र का पासवर्ड है, वो तो पासवर्ड मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। What is an IP address and how do I find it? हमें कंप्यूटर में IP एड्रेस कैसे हमें दिखेगा और ये क्या है। बहुत सिंपल सा आंसर आप लोगों को मालूम है, आप लोग एक्सपर्ट है, बता सकते हैं तो बताइए। आदित्य, हाउ विल यू गेट IP एड्रेस? सर हम कमांड में रन में जाएंगे और CMD टाइप करके कमांड मोड में जाएंगे और वहाँ पे IP config कमांड डालेंगे और इंटर करेंगे तो IP एड्रेस पा जाएंगे वहाँ पे। ओके, वेरी गुड। IP config और व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन IP config एंड IP config /all? सर अगर हम IP config डाल रहे हैं तो बस वहाँ पे हमें IP एड्रेस मिलेगा, लेकिन अगर IP config /all कर देंगे तो वहाँ पे मैक एड्रेस भी शो कर देगा। ओके, IP config /all करेंगे तो मैक एड्रेस भी दिख जाएगा और IP एड्रेस और कुछ, और सर DNS भी दिखेगा। हाँ यस, वेरी गुड। तो ऐसे बोलना है कि IP config /all अगर करेंगे हम तो वहाँ पे IP एंड IP रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्ले, ठीक है। जैसे DHCP का सर्वर का IP, ठीक है, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, DNS, डिफ़ॉल्ट गेटवे, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ, ठीक है। तो अगर इसका आंसर आपको देना रहे तो आप IP config के बजाय आप बोलिए IP config /all, तो उससे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और IP एड्रेस होता क्या है, व्हाट इज एन IP एड्रेस? सर IP एड्रेस सभी, अगर एक नेटवर्क है तो उसमें एक एक कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है। यस, IP एड्रेस एक नेटवर्क एड्रेस है, गुड, एक नेटवर्क एड्रेस है जो हर एक कंप्यूटर में यूनिक एड्रेस रहेगा और इस IP एड्रेस के मदद से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। कम्युनिकेशन कराने से हम डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं, राइट, गुड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। व्हाट इज डिफॉल्ट गेटवे? कोई बताएगा डिफॉल्ट गेटवे क्या है? एनीबडी का आंसर? डिफॉल्ट गेटवे क्या है बताइए विवेक। तो डिफॉल्ट गेटवे राउटर का आईपी होता है, उसमें राउटर को आईपी असाइन किया होता है। तो डिफॉल्ट तो होता क्या है, इसका काम क्या है? सी डिफॉल्ट गेटवे जो होता है, यू आर राइट, डिफॉल्ट गेटवे एक राउटर का आईपी होता है, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे समझाने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। डिफॉल्ट गेटवे ऐसे समझो आप कि एक स्क्रीन मतलब एक राउटर है, एक नेटवर्क है, ठीक है, और एक राउटर में जो हमारा फास्ट ईथरनेट होता है, ये फास्ट ईथरनेट जो इंटरफेस होता है, यहाँ पे जो आईपी हम देते हैं यही हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। तो इस नेटवर्क के लिए इस नेटवर्क में जितने हमारे कंप्यूटर लगे रहेंगे उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे यही रहेगा। तो मतलब डिफ़ॉल्ट गेटवे राउटर में हम फास्ट ईथरनेट इंटरफेस पे आईपी असाइन करते हैं, वही डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है हमारे उस नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स के, राइट, सभी कंप्यूटर के लिए। तो ये अगर यहाँ से एक राउटर से अगर आपने दूसरा राउटर कनेक्ट किया है तो वहाँ पे उसका दूसरा डिफ़ॉल्ट, उस नेटवर्क के लिए दूसरा डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। तो एक नेटवर्क के लिए हम डिफ़ॉल्ट गेटवे का यूज़ करते हैं, राइट। डिफ़ॉल्ट गेटवे ही बताता है, जैसे मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 4000 कंप्यूटर हैं और 500 कंप्यूटर एक राउटर से कनेक्टेड है, अगर सपोज करो, ज़्यादा मैंने एग्जांपल ले लिया, अगर 200 कंप्यूटर है उसमें 50 कंप्यूटर जो है एक नेटवर्क में एक राउटर से कनेक्टेड है, तो जो एक राउटर से जितने 50 कंप्यूटर कनेक्ट रहेंगे उनके लिए एक ही डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा उस राउटर में जो हमने आईपी फास्ट ईथरनेट के लिए असाइन किया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी? तो ये क्वेश्चन जो होता है कॉमन होता है। आप जो लोग भी डिस्टर्ब है वहाँ प्लीज़ अपना वॉइस म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बिकॉज ये वीडियो हम यूट्यूब में भी डालेंगे, ठीक है। तो चलिए, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी? एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में कोई बताएगा कि एक्टिव डायरेक्टरी है क्या? एक्टिव डायरेक्टरी इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस व्हिच स्टोर यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ओह वेरी गुड। एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है। एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जो क्या करती है, डोमेन एनवायरनमेंट में जितनी यूजर्स एंड पासवर्ड्स, यूजर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। एक्टिव डायरेक्टरी किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो एक डेटाबेस क्रिएट होता है हमारे सिस्टम ड्राइव में, और सारी हमारे यूज़र रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लॉग फाइल्स, राइट, ये सारी परमिशंस, ये सारी चीज़ें उसमें स्टोर होती हैं। तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जहाँ पे यूज़र एंड यूज़र रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। उस डेटाबेस को हम बोलते हैं NTDS करके, न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज। बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6, यू रिसीव अ ट्रबल शूट टिकट। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, टिकट है, ठीक है, और दैट माई प्रिंटर, मतलब एक आपने क्या टिकट रिसीव किया। टिकट मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम, ठीक है, कि एक प्रॉब्लम आपने रिसीव किया। क्या रिसीव किया? माई प्रिंटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, इट प्रिंट आउट अ वायर्ड पैटर्न
देखना वायर्ड पैटर्न ये बहुत बड़ा इशू होता है, ज़्यादातर इशू आता है वायर्ड पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं ऑन द पेपर। ठीक है, ये क्या इशू हो सकता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन समझ में आया आपको? कि एक प्रॉब्लम आपने रिसीव किया, क्या प्रॉब्लम है? प्रिंटर इज नॉट वर्क, तो प्रिंटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इस टाइप्स के प्रॉब्लम जो वायर्ड पैटर्न का प्रॉब्लम होता है, ये जो होता है ना ड्राइवर का, सबसे पहला इशू होता है ड्राइवर। प्रिंटर बहुत बड़ा रोल होता है, और एक डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए अगर आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हो, प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली इशू जो आती है ड्राइवर की, अगर ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है तो ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो तो सेकेंडरी है, लेकिन पहले हमें सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो वायर्ड पैटर्न अगर है तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? ड्राइवर आपका इंस्टॉल नहीं है प्रॉपरली। आप ड्राइवर चेक करो, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो, ये प्रॉब्लम 90% चांस है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर सम कॉमनली यूज लैन केबल? लैन केबल का यूज क्या होता है? कोई आंसर देगा? लैन केबल क्या होता है और इसका यूज क्या होता है? लैन केबल जो होता है इसको हम ईथरनेट केबल भी बोलते हैं। इसके कई कैटेगरी होते हैं, कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 7। तो ये सारी भी कैटेगरी, ये डिपेंड करता है इसके स्पीड पे, इसके बैंडविड्थ पे। जैसे एग्जांपल के लिए कैट 5 की बात करेंगे तो कैट 5 जो होता है 10 Mbps का रहेगा, कैट 5E जो रहेगा वो 100 Mbps का रहेगा, कैट 6 रहेगा 1000 Mbps का। ऐसे इसका स्पीड और बैंडविड्थ रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कैटेगरी के नाम कई सारी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसको हम ईथरनेट केबल भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? कॉमनली यूज फॉर नेटवर्किंग। आप नॉर्मल लैन यूज़ करते हैं जिसमें आप कनेक्टिविटी करते हैं, एक स्विच से कनेक्ट करना है अगर आपको कंप्यूटर को, तो आप इसी केबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? UTP केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, जो केबल जो होती है, जो इसमें वायर होती है ट्विस्टेड फॉर्म में रहती है। राइट, तो बस इतना आंसर काफ़ी है अगर आपको कोई पूछ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ? इसको हम BSOD भी बोलते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है और इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है। कोई आंसर देगा इसका? ब्लू स्क्रीन क्या है? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्या है? सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर का प्रॉब्लम होता है, जिससे ये ब्लू स्क्रीन आती है। केवल हार्डवेयर का प्रॉब्लम रहेगा? तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ओके, वेरी गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम रहेगा और हार्डवेयर का प्रॉब्लम रहेगा। हार्डवेयर में क्या, कौन सा पार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है? तो रैम का हो सकता है। ओके, रैम का हो सकता है, और हार्ड डिस्क ड्राइव का हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, कभी कभी ड्राइवर मिसमैच हो जाएगा अगर, तो तभी ये प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन उस केस में क्या होगा, एक बार रीस्टार्ट करने के बाद शायद सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। और लेकिन अगर हार्डवेयर इशू रहेगा तब तो मुश्किल ही रहता है। ठीक है, तो हार्डवेयर में बेसिकली रैम का प्रॉब्लम हो सकता है या हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ब्लू स्क्रीन। नॉर्मली ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ अगर बात करें तो मतलब ये क्या है, ये सॉल्व नहीं होता, उसको चेंज ही करना है। ठीक है, मतलब रैम जो होता है या तो मैच नहीं कर रहा है उसमें, या तो वोल्टेज उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो ये इशू हो सकता है। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या रहेगा? ये सॉफ्टवेयर मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम मूव करते हैं। व्हाट इज DHCP? ये कॉमन क्वेश्चन होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी पूछ सकते हैं और डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए भी पूछा जाता है। DHCP क्या होता है, कोई बताएगा? DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वेरी गुड। है क्या? It is used to provide
it is used to allocate IP to a large number of computer systems in a network. Uh, it can be used to communicate with one other PC in a network. Okay. ओके, वेरी गुड। आप ट्राई कर रहे हैं, इसको प्रॉपर आंसर देना है। DHCP जो होता है, इसका पूरा नाम डायनेमिक ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसे हम डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसका बेसिकली यूज़ ये होता है, ये जो होता है हमारे क्लाइंट और सर्वर के लिए काम करता है। और DHCP सर्वर क्या करता है, सभी क्लाइंट को टेम्प्रोरी IP एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये टेम्प्रोरी IP रहता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। तो ये है DHCP। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द पिंग कमांड एंड इसका यूज़ क्या है। पिंग कमांड क्या है, इसका यूज़ क्या है, बोलो। पिंग कमांड क्या है और इसका यूज़ क्या है। Ping command is used to communicate with two or more PC in a network. पिंग इज अ कमांड, हाँ, वेरी गुड। तो इसका उपयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। पिंग एक कमांड है जो क्या करता है, जब हम किसी नेटवर्क में चेक करने के लिए कि हमारा जो कंप्यूटर है उस नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम पिंग कमांड से उस जो डेस्टिनेशन है उस कंप्यूटर के IP को हम पिंग करते हैं। पिंग स्पेस उस कंप्यूटर का IP डालेंगे तो ये चेक करेगा कि कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पैकेट रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पिंग क्या है, एक कम्युनिकेशन कमांड है, नेटवर्किंग में यूज़ होता है, ठीक है। तो ठीक है, आंसर दे रहे हैं, लेकिन सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिए, राइट। जो भी क्वेश्चन है आप जैसा जो भी आता है, एक लाइन एक वर्ड जितना भी होता है कोशिश करना है आंसर। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे धीरे 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 करके आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे 10 क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे और आप ऐसे इस पे इसका अभ्यास करिए। ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए और तैयार कर लीजिए।